नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज अब शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब मोमेंटम लौट रहा है। 24,900 के ऊपर निफ्टी निकल पाने में कामयाब, 80 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक में रुझान ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डे लो से दिग्गज बैंकों में रिकवरी आई है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, मेरी स्क्रीन पर तो इनफैक्ट 250 अंकों तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर है। लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। तो मिड कैप में भी सुबह से ही खरीदारी की पोजीशंस बन रही थी, और अब भी अगर आप गौर करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 380 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर है मार्केट का। ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, हमारे जानकारों की पोजीशन कैसी बनी है, सब पर होगी बातचीत। पहले तो इनके ओवरऑल रिटर्न्स कल तक के आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा, पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में है। 6% से ज़्यादा के रिटर्न्स रूपक के हैं। पंकज ने करीब 3% तक की कमाई कर ली है, और साथ ही साथ अरुण है जो करीब 1% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए कल तक की स्थिति। लेकिन आज पहले ट्रेड कैसे अप्रोच किया जाए, कंसिडरिंग एक पुल बैक देखने को मिला और 24,900 के आसपास हम पहुंचे हैं। रूपक बताइए, क्या 25,000 की तरफ एक और डायरेक्शनल अटेम्प्ट हो सकता है? पर 25,000 की तरफ इवन इस बार ट्राई कर सकते हैं 25,000 को तोड़ने का, क्योंकि पुट राइटर्स वेट कर रहे थे 24,800 पे। तो पुट राइटर्स के सपोर्ट लेके निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। 25,000 टूटने पर 25,250 तक मार्केट जा सकता है। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए आज। निफ्टी बैंक का सपोर्ट चाहिए। तो अब तो फिलहाल अटेम्प्ट हुआ है कुछ तेजी की तरफ। पंकज बताइए, निफ्टी बैंक आपको क्या इशारा करा है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो बड़े ड्रैगर्स थे, उनमें एक रिकवरी आई है डे लो से। मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैं कल से थोड़ा सा मैं पॉजिटिव था, लेकिन जो बीच में जो डीप आया उसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ा। लेकिन यहाँ से अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन लग रहा है। 200 डेमा पे ये रेजिस्ट हो रहा है। अगर ये आज का हाई, जस्ट ये कैंडल 15 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर क्रॉस कर देगा, तो मुझे लगता है कि 52,000 तक की रेंज दोबारा दिखने मिलेगी, और 52,700 के मेरे जो इवेंचुअल टारगेट्स है वो इंटैक्ट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर व्यू है। अरुण, लेकिन एक चीज है, निफ्टी बैंक के चक्कर में सब लोग इग्नोर कर रहे हैं मिड कैप्स में कितना एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप्स पर नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन मिड कैप्स हर्षदा जी काफी दिनों से ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बजट के बाद से देखें तो पहली रैली मिड कैप से ही शुरू हुई है। 59,000 59,200 तक तो मुझे लग रहा है मिड कैप 100 का इंडेक्स क्लियरली नजर आ रहा है। तो और 400-500 पॉइंट की रेंज और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा, बैंक निफ्टी एक लेगार्ड है, पर बैंक निफ्टी जैसा कि पंकज ने भी कहा, 52,200 वहां तक टारगेट्स मुझे लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो 500 पॉइंट की और रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, और मुझे लग रहा है यहाँ से अगर निफ्टी के ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी ये दोनों ही सेक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव निफ्टी बैंक और ओवरऑल मार्केट के एक्शन पर। चलिए, कुछ टॉप कॉल्स हैं और वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। फिर बात करेंगे कि आज नए ट्रेड्स क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। कोची शिपयार्ड 4% के गेंस देकर गया है। अरुण को गुजरात पीपावाव का ट्रेड पंकज के लिए 3% कमा कर गया, और जिंदल 100 में अच्छी खासी कमाई यहाँ पर रूपक की भी हुई है। चलिए, अब बात करते हैं कि कौन से नए ट्रेड्स। इनफैक्ट एक तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का भी ट्रेड अरुण के फेवर में गया। अरुण का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो इन्होंने केएनआर कंस्ट्रक्शन बुक किया है आज सुबह में 404 पर। टीटागढ़ रेल में भी प्रॉफिट बुक किया है आज सुबह ही। कोची शिपयार्ड का ट्रेड इनका ओपन है। अरुण बताइए, नया ट्रेड, फ्रेश ट्रेड क्या है? अर्षदा जी, अगेन जैसा कि आपने कहा, मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो ये पहला स्टॉक भी मिड कैप से ही रहेगा। टीवीएस सप्लाई चेन में खरीदारी की सलाह है। 198 199 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है 225 के ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो करंट लेवल पे बाई करें। 191 का स्टॉप लॉस रहेगा और 228 का ऊपर में टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल टीवीएस सप्लाई चेन एक तेजी वाला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। एक अच्छा खासा तेजी का मूव, 228 का टारगेट और इस बीच 191 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये पहला ट्रेड है अरुण का। रूपक का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं।
रूपक के केस में यहाँ पर आप देखिएगा, एक तो जिंदल 100 वाला जो ट्रेड था वो खूब चला, दूसरा IRFC, जी शिपिंग, PCBL, कोरमंडल या तो प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर एग्जिट कर लिया है। तो फ्रेश स्टार्ट के लिहाज से आपका ट्रेड क्या रहेगा रूपक? मैं भी मिड कैप में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहूंगा, तो मेरा कॉल रहेगा ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया में एक रैली दिख रहा है, अभी आज का दिन स्ट्रेंथ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों का करेक्शन के बाद एक दो दिन रैली लिया, तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। अपसाइड में 660 670 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 574 पे। 74 का स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी का ट्रेड यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। ऑयल इंडिया इस समय नियरली 3% ऊपर, डे हाई की तरफ ही बढ़ता हुआ 660 के लिए एक मौका यहाँ पर बन रहा है। एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप लेकर चलें। पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। और पंकज के केस में भी हमने देखा है, एक तो इनका EID, पैरी, गुजरात पीपावा, फर्स्टसोर्स, अदानी विल्मर, EIL, ये सारे कल के जो ट्रेड्स थे कल ही इन्होंने निपटा लिए। कुछ में प्रॉफिट बुक हुआ है, कुछ में एग्जिट किया है। पंकज, आप भी एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, बताइए आपका ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, HEG पे नजरें हैं। HEG का एक सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2290 2295 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100। 2100 का टारगेट, 2100 का स्टॉप लॉस एंड 2700 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, 2220 की रेंज में मैंने अपने क्लाइंट्स लोगों के साथ में ये ट्रेड डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो डिस्क्लेमर के साथ कि ये क्लाइंट्स के साथ सजेस्टेड है स्टॉक। HEG में एक पोजीशन लेकर चले, 2700 एंड 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स बन रहे हैं। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ पाएंगे, उस पर आएंगे ज़रूर। साथ ही केन्स टेक नंबर्स आ चुके हैं, मैनेजमेंट भी तैयार है, उनसे होगी बातचीत ब्रेक के ठीक बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी की। नंबर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में करीब 70% का इजाफा ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ आप मुनाफा देखेंगे 1 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ। साथ ही साथ EBITDA में हमने देखा है 67% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स हाउएवर अच्छे नतीजों के बावजूद 13.3% पर आए, एक मामूली सा डिप देखने को मिला। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट है, उनसे पूछते हैं कि क्या की हाइलाइट्स रही हैं। हमारे साथ होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO जयराम संपत है। संपत जी, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ज़रूर रहा है। हिस्टोरिकली Q1 Q4 से नरम रहता है, लेकिन Q1 आपका अच्छा बीता। पहले तो ये मार्जिन्स बहुत टेपिडनेस देखने को मिली है, आप कह सकते हैं आपने मेंटेन किए हैं 13.5% पर मार्जिन्स। कोई खास वजह कि इतनी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, उसके बावजूद मार्जिन में इतना ग्रोथ नहीं? जी नमस्कार श्रेया जी। बेसिकली जो मार्जिन है वो ब्लेंडेड मार्जिन है। डिफरेंट सेक्टर्स में जो बिजनेस होता है उसके हिसाब से मार्जिन्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। सो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि रेलवे सिग्नलिंग हुआ है, एरोस्पेस, उस तरह के सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत गवर्नमेंट के परचेसेस पे भी निर्भर रहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में स्पेशली ये इलेक्शन का क्वार्टर रहा है, तो एंड उसके एकदम पहले आपका जो है ये एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था, तो काफी परचेसेस वगैरह जो है पोस्टपोन हुई है। तभी तो अब बजट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट थ्रू है और मानसून सेशन भी 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। सो सेकेंड क्वार्टर एंड से थर्ड फोर्थ में आपको ऐसे बिजनेसेस का ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा जिसमें हमारे मार्जिन्स भी बेटर हैं। सो वो एक रीजन है। और फर्स्ट क्वार्टर में जो होता है 15-16% हम लोग का बिजनेस होता है टोटल ईयर का, तो उसमें थोड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है वो थोड़ा कम मिलता है, एक्सपेंसिव उतनी रहती है मोटा मोटी। सो वो एक रीजन है कि आपके जो फोर्थ क्वार्टर में काफी मार्जिन्स एनहांसमेंट होता है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में ऑलमोस्ट 35-40% का टोटल बिजनेस होता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो पूरे ऑर्डर बुक के ऊपर चलता है। सो हमारे हिसाब से इस साल के लिए आई थिंक ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट थ्रू है, और उसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन करेंगे तो हमको लगता है कि ये जो EBITDA मार्जिन जो अभी 13-13.25% के आसपास घूम रहा है, तो करीब 15% एवरेज फॉर द ईयर हो जाएगा, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर।
तो सेकेंड हाफ में थोड़ा आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा ऑफ द प्रॉफिटेबल सेक्टर्स। तो एक चीज फिर ये आपकी गाइडेंस हो जाएगी कि FY25 के अंत तक आप 15% के आसपास मार्जिन रखेंगे, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ रफली 60% प्लस आप अचीव कर पाएंगे क्या? उस ट्रेजेक्टरी में काम होगा? जरूर। सो रेवेन्यू ग्रोथ हमारा जो है बेसिकली 3000 करोड़ का क्रॉस करने का प्लान है, तो वो जरूर हो जाएगा। और अभी एज ऑन टुडे ऑर्डर बुक जो है पिछले क्वार्टर के एंड में अबाउट 5000 करोड़ का ऑर्डर बुक था, और ऑर्डर बुक में काफी इजाफा भी हो रहा है। सो आई थिंक जो बुलिश ट्रेंड है बिजनेस में वो कंटिन्यू हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो चुका है। अगले 5 से 10 साल तक आप ये ट्रेंड शायद देखेंगे हमारे जैसे बिजनेस। मैं आपके सेगमेंट्स देख रही थी और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इंडस्ट्रियल सेगमेंट में खासा इजाफा देखने को मिला है डिस्पाइट इट बीइंग अ स्लाइटली वीकर क्वार्टर। तो क्या ड्राइव किया है और क्या ये सस्टेनेबल मूवमेंट है, ईवी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग ईवी? जी, सो ये तो सस्टेन जरूर होगा, बट ओवर द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर दिस ईयर हमको आप देखेंगे तो रेलवे सिग्नलिंग में काफी बिजनेस मिलेगा, एरोस्पेस में थोड़ा बिजनेस मिलेगा, थोड़ा आईटी वगैरह में मिलेगा। सो बैलेंस टाइप ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल में बेसिकली स्मार्ट मीटर की वजह से ये ग्रोथ है, और फर्दर ऑर्डर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो आप ये जो स्मार्ट मीटर का ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगा अगले 5 से 10 साल तक। और हमारे पास काफी क्लाइंट्स हैं जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस वगैरह का भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा, और ऑल्सो रेलवे सिग्नलिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने आई थिंक इस बार रेलवे सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए काफी बजट दिया है। तो वो बजट को फील्ड में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट आई थिंक थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में आप इसका इन्फ्लुएंस जरूर देखिए। ये रेलवे सिग्नलिंग तो एक बड़ी दिक्कत उभर कर आई है, कंसिडरिंग जिस तरह के हादसे हमने बार बार देखे हैं मिस्टर संपत। तो क्या निजी हाथों में ज्यादा ऑर्डर्स आते हुए दिखाई देंगे? रफली सरकार कितना खर्च कर रही है और उस पर्टिकुलर खर्च का आपकी कंपनी के हाथ कितना बड़ा हिस्सा आ सकता है, क्या विजिबिलिटी है? जी, सो रेलवे सिग्नलिंग में 2 बेसिक लार्ज वैल्यू परचेसेस होते हैं। एक है आपका जो सिग्नलिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का, उसमें आई थिंक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि 6000 स्टेशंस का वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन। पिछले साल ये इंप्लीमेंट किया था, बट लेकिन वो शायद बजट की वजह से वो कर नहीं पाए थे। तो अभी अगले 5 साल में वो करने वाले हैं, तो उसका काफी करीब 60-70 हजार करोड़ का वो बिजनेस है। उसमें से हमारा करीब कम से कम 10% का शेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और हमको जो है बेसिकली उसमें 80-85% का मार्केट शेयर है हमारे जो क्लाइंट्स उनके हिसाब से। तो वो एक अच्छा बिजनेस है। दूसरा बिजनेस है कि ये कवच प्रोग्राम, जिसमें ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम गवर्नमेंट ने काफी कंपनी उसको डिजाइन करने को बोला है। वो मेरे ख्याल से अभी ट्रायल्स में है, कुछ कंपनी बना के दी है। हमारी जैसी कंपनी हमने एक और डेवलपमेंट एक्टिविटी लिया है, करीब 40 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कवच प्रोग्राम में। सो अगले साल उसका आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा FY26 में। सो ये काफी लेट्स से काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रहेगा रेलवे में, क्योंकि आपने सही कहा 3 हादसे हुए हैं, काफी जान माल के नुकसान हुआ है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। सो ये हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है। आपने इनफैक्ट वो सेमीकंडक्टर असेंबल्ड यूनिट्स का भी मेंशन किया था, कोई अपडेट दे पाएंगे कि बात कहां पर पहुंची, अप्रूवल्स आए हैं, कब तक काम शुरू होगा? तो काम तो हमने पहले शुरू कर दिया था। इनफैक्ट हमने तो एक हैदराबाद में फैक्ट्री भी खड़ी कर दी थी, बट लेकिन हमने प्लेस चेंज कर दिया है इसको। आपके गुजरात में सानंदी में हमने लैंड भी खरीदा है, और पूरी प्रोजेक्ट टीम तैयार है। हमने जो भी रिक्रूटमेंट से सब कर लिए हैं, कोलैबोरेटर्स के साथ बातचीत हो चुकी है। सो जस्ट वेट कर रहे हैं द लास्ट स्टेज ऑफ अप्रूवल। वो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से अभी हो जाना चाहिए एनी टाइम, नाउ दैट बजट इज आल्सो गेटिंग कंप्लीटेड। तो वो जस्ट इट इज वेटिंग मे बी अ फ्यू डेज, आपको देखने को मिलेगा। सो उसमें हमारा जो रेवेन्यू का प्लान था FY26 फोर्थ क्वार्टर में, तो उसमें आपको जरूर रेवेन्यू देखने को मिलेगा। फोर्थ क्वार्टर में सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम ओसैट बिजनेस, दैट इज सेमीकंडक्टर असेंबली बिजनेस, आपको जरूर देखेंगे Q4 में। ओके, कुछ पिकअप आएगा। अच्छा, आपने कहा हैदराबाद में सब कुछ तय था, गुजरात शिफ्ट हो गए, तो हैदराबाद प्लांट बंद फिर? हाँ, वहाँ पे हम स्मार्ट मीटर बना रहे हैं। वहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग, ओके जी जी जी। ओके, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह, एक ही वजह है, क्योंकि इकोसिस्टम डेवलपमेंट जहाँ होता है वहीं पे हम लोग रहना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक अकेली कंपनी किसी एक स्टेट में नहीं काम कर सकती, उसके साथ में सप्लायर्स होने चाहिए, बाकी सब पीपल होने चाहिए। उसके लिए वो एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट का एक
तो वो था, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी हम लोग फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे लिए जिस 60-70% ग्रोथ जो हो रहा है तो उसके लिए तो एडिशनल कैपेसिटी चाहिए। जी। तो ये था और हमारे पास ऑर्डर्स भी काफी आ गए, तो हमने सोचा कि इसको वहाँ किया जाए और जब तक ये अप्रूवल आ जाएगा तब तक यहाँ पे हम चालू कर लेंगे सिलिकॉन वाला काम। जयराम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड लक टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर FY25। केन्स टेक्नोलॉजी कमेंट्री अच्छी है, इनफैक्ट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है पूरे साल के लिए। आज भले ही स्टॉक ऊपरी लेवल से कुछ हल्का मुनाफा वसूली झेल रहा हो, लेकिन FY25 का आउटलुक मजबूत है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स देखते हैं हमारे जानकार नए ट्रेड क्या ऐड करेंगे और ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो भी आपके सामने लेकर आएंगे। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 हमारे साथ हमारे जानकार हैं और रूपक और पंकज के पोर्टफोलियो, इनफैक्ट तीनों जानकार एक एक ट्रेड जोड़ सकते हैं। पंकज ने एक नया ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया और रूपक ने भी। पंकज जी बताइए। हर्षदा जी, नायका के अंदर काफी अच्छा सेटअप लग रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 जनवरी के बाद में जनवरी के मंथ के अंदर का जो हाई है उसको अप्रोच हो रहा है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 26 तारीख के लो के बिल्कुल थोड़ा नीचे 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 230 के लगते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 195.50 के ऊपर इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ओके 195.50 पर ज्यादा बेहतर ट्रेड है, वरना आप इस समय भी ले सकते हैं। 230 का टारगेट, 180 का स्टॉप लॉस है। रूपक आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा BEML पे। स्टॉक ने 2 घंटे के चार्ट पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो इस हिसाब से टारगेट आ रहा है टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से 5150 का टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 4630 का। 5150 के आसपास का टारगेट और 4730 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी वाला ट्रेड। चलिए हमारे जानकारों ने सारे ट्रेड्स दे दिए। अरुण, आई एम अज्यूमिंग आप दोपहर में अपना ट्रेड जोड़ेंगे? जी हर्षदा जी, ड्यूरिंग द डे अगर एक कॉल मिलता है तो जरूर जोड़ेंगे। ओके, तो उसका जायजा 1 बजे में लिया जाएगा। आपके लिए वो सारे ट्रेड्स हाजिर कर लेते हैं जो हमारे जानकारों ने जोड़े और ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। तो पंकज के पोर्टफोलियो में HEG आया 2700 टारगेट, 2100 स्टॉप लॉस। नायका 230 का टारगेट है, 180 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स दोनों में कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर कमा कर दे रहा है वो भी आपके लिए देख लेते हैं। नायका आधे % के गेन्स दे रहा है, HEG ड्रैग कर रहा है। रूपक ने ऑयल इंडिया जोड़ा 660 टारगेट, 574 का स्टॉप लॉस है और फिर BEML 5150 का टारगेट। अच्छा, अरुण का पोर्टफोलियो पहले आ गया है, तो कोची शिपयार्ड इन्होंने ऐड किया है, कैरी किया है, बेगिया पार्डन, 2780 और 2510 का स्टॉप लॉस है। TVS सप्लाई चेन ऐड किया, 228 का टारगेट, 191 का स्टॉप लॉस है। दोनों में इस समय कोची शिपयार्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, 5% के गेन्स उधर। TVS सप्लाई चेन भी 1% जोड़ रहा है। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। ऑयल इंडिया 660 का टारगेट, 574 स्टॉप लॉस। BEML 5150 का टारगेट, 4730 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखेंगे तो ऑयल इंडिया 1%, BEML थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है, कौन कहां पर पहुंच रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। रूपक नियरली 8% के गेन्स दिखा रहे हैं। पंकज के कुछ ट्रेड्स हिट हुए हैं कल और आज के बीच, और आज 2 सौदे इन्होंने दिए, 5% तो एक ही ट्रेड में मिल गया है कोची शिपयार्ड, तो 8% के रिटर्न्स इधर। पंकज है करीब 1.5% के रिटर्न्स पर। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला। गुड लक टू यू जेंटलमैन। दोपहर में अरुण की तरफ से जो ट्रेड आता है उसका जायजा और ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव होता है तो उसका भी एक चेक लिया जाएगा। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।